आखिर क्या वजह रही मुजफ्फरपुर के एक दलित असहाय परिवार के बच्ची का, जब उसे बलात्कार करके वह बच्ची का मौत हो जाता है। फिर वहां पर जाता है, बिहार सरकार के कुछ मंत्री लोग मिलते हैं। दूसरा बात है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा बात ये हो जाता है कि जब कोई पत्रकारिता करता है, सरकार की खामियों को दिखाता है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। आगे बात हम भी करेंगे कि बिहार में जो है ये सरकार के द्वारा जो है फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया जाता। इस तमाम तरह के मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला नंबर में आता है कि मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, वहां पर बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा और साथ में उसके जो कुछ मंत्री लोग मिलने जाते हैं, उस मंत्री के द्वारा उसे स्पष्ट कहा जाता है उस पीड़ित परिवार के उसके पापा को, जिस लड़की का बलात्कार हुआ, कि बेटा कसम खाओ। अब जरा सोचिए कि उस इंसान के दिल पर कितना बीतता होगा कि जब वह किसी मंत्री के सामने में अपने दुख दर्द को व्यक्त करता होगा और उसके ऊपर भी उल्टे आरोप लगा दिया जाता है कि तुम बेटा कसम खाओ कि वहां तुम्हें साथ में बुरा बढ़ता हुआ है। आप जरा इस चीज से समझ सकते हैं कि इस मंत्री सबका जो है मानसिकता, सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़े लिखे बहुत ही कम होते हैं और मानसिकता जो हमेशा जो है एक सामंतवादी प्रवृत्ति का रहता है, इसीलिए इस ढंग की सोच को ये इसका उजागर करता है। दूसरी तरफ जो है आप एक समझ सकते हैं, किसी के घर में उसकी बेटी का उसका बर्बरता तरीके से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। एक तरह से यही माना जाए, क्यों नहीं माना जाए, क्योंकि वह बच्ची नहीं, इसीलिए तो वो किसी भी तरीके से उसका डेथ तो हो गया ना। दूसरी तरफ जो है आप उसके बेटे के नाम से बोलते हैं कि कसम खाने के लिए बोलते हैं, तो फिर ये कि कैसी दोहरी मानसिकता को दिखाता है। एक तरफ उसकी बेटी चली गई, दूसरी तरफ आप उसके बेटे के बारे में इस ढंग का अगर शब्द का यूज करते हैं तो वाकई में कितना शर्मनाक की बात है। दूसरा बात ये जाता है कि वर्तमान स्थिति में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है काफी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में गए थे, वहां पे एक किसी भी उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर के, जो जब मीडिया के द्वारा खगड़िया में इसके लेकर के जो है सदर अस्पताल में सवाल किया जाता है तो वो सवाल से बचते फिरते आए नजर आए। लेकिन समझ में यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि जब आपके पास आप कहते हैं हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइन का हो, आप हर एक सेक्टर में आप लगातार से जो है अच्छे तरीके से यदि आप सब कुछ ठीक ढंग से कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, डेवलप का भी काम कर रहे हैं, तो फिर आप सवाल के जवाब से बचते नजर क्यों आए। इस तमाम तरह के सवाल आज पूरे बिहार के लोगों के मन में चल रहा है। दूसरी बात एक चीज और हो जाता है कि अभी के तौर पे आप चले जाओ सरकारी अस्पताल में, वहां पे आप लोग को जो भी दवाई लिखेगा, 1 से 2 दवाई छोड़ करके बाकी मेडिसिन बोलेगा बाहर से ले लीजिए। लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। वर्तमान में जो विजय सिन्हा जी गए डिप्टी सीएम जो थे, वहां पे इस मैटर पे वो कुछ भी चर्चा नहीं करी। ठीक तौर पे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है विभिन्न तरह की अपनी खामियां को नहीं गिनाने के बावजूद, नहीं गिनाने के वजह से दूसरे अपोजिशन के ऊपर जो है विभिन्न तरह के आरोप लगा करके जो है लोगों को मेन मुद्दा से डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम तमाम इस वर्ग के खास करके युवा पीढ़ी, यूथ पीढ़ी को जो है जिस तरह से बिहार में 2020 से ज्यादा जागरूक इस बार हुआ है, इस बार जागरूक इतना अच्छा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी मंत्री हो जाए, एमएलए एमपी हो, यदि कोई कहता है पैराशूट से लैंडिंग करके चुनाव जीत करके आप सिर्फ फोटो सीमित करके जो है फोटो खिंचवाने चाहते हैं, उसके बाद फिर जाकर आप विदेश में कल्चर में आप विभिन्न तरह से घूमने का प्रयास करते हैं, जनता के बीच में सिर्फ वादा करते हैं जनता के बीच में रहेंगे, बाकी आप चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है कि यदि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस बिहार के धरती है, यहाँ पे उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा दिया जाता है। यदि आप ठीक ढंग से यदि काम नहीं करेंगे तो फिर आदमी ऑप्शन के लिए तैयार है। ऐसा अगर आपको विश्वास यदि नहीं होता है तो देख लीजिए, आप पूर्णिया का सांसद जो वर्तमान में जो है
निर्दलीय जीते हैं पप्पू यादव को देख लीजिए। कितने बड़ी पार्टी से, आरजेडी से, वहां पर के बाद जेडीयू से संतोष कुशवाहा थे, उस दोनों को मात दे करके जो है पप्पू यादव ने इस मोदी के लहर में निर्दलीय चुनाव जीत करके जो है स्पष्ट रूप से एक समाज को, पूरे बिहार के लोगों को, चाहे पूरे भारत के लोगों को एक विशेष रूप से संदेश दे दिया है। यदि आपके नेता हो, चाहे आपके क्षेत्र के एमपी हो, एमएलए हो, ठीक ढंग से यदि काम नहीं करता तो आप तीसरा ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन चुनने के लिए आप जो है हमेशा तैयार रहा कीजिए। दूसरी तरफ एक चीज और हो जाता है दोस्तों, अभी के तौर में सोशल मीडिया में कुछ वर्ग के, भोजपुरी में खास करके, एक तरह से भोजपुरी को इस ढंग से ये सब जितने भी भोजपुरी में अपने आप को सुपरस्टार जो कहते हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उसका अगर वीडियो अच्छा खासा वायरल हो जाता है, अच्छा खासा लोग उसको फॉलो कर लेता है, तो वो अपने आप को सुपरस्टार समझता है। इसके लिए एक अलग प्राणी बन चुका है, इसके लिए अलग एक ग्रुप तैयार हो चुका है कि उसके लिए अलग ही एक सिस्टम तैयार हो चुका है। तो इसलिए कर आप देखेंगे स्टेज शो लेकर के जो है विभिन्न तरह के स्टेज पर अश्लील काम किया जाता है, अश्लील एक्शन के साथ जो है ऑर्केस्ट्रा से प्रोग्राम को इस ढंग से करके जो है हमारे समाज में, हमारे बिहार में खास करके ये एक ऐसी कुरीति है कि आने वाला दिन में जो है इसका निगेटिव इम्पैक्ट इतना बड़ा स्तर पर पड़ेगा। सरकार की नजर अभी इसके ऊपर जाता है। अब सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के नियम तो बना दिया गया है कि अश्लील कंटेंट के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या बिहार के पुलिसिया व्यवस्था इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसके ऊपर कार्रवाई यदि करेंगे तो क्या उसे ऊपर वाले के ऊपर कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों करती है? यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार जो है उस पुलिस के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं कि आप इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भोजपुरी में सोशल मीडिया के ऊपर खास करके जो इतनी बड़ी अश्लील वीडियो फैला हुआ है, कुछ वर्ग के पत्रकार लोग भी यदि इसमें अगर इसके ऊपर खिलाफ यदि सरकार की खामियों को गिनाते हैं, सरकार के अंदर अगर कोई कमी होता है, यदि सरकार के कोई भी पदाधिकारी अगर गलती करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई भी चीज अगर पेपर चाहे न्यूज में छापा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की खामियां को दिखाता है कि जब सच्चाई जब दिखाने का जिन्होंने प्रयास किया, आप मुंह गला घोटने का काम लगातार करते आ रहे हैं। ऐसा कई साथ हो चुके हैं, मेरे साथी पत्रकार हो चाहे मेरे ऊपर हो, विभिन्न तरह के ऑब्जेक्शन लगाए जा चुका है पहले से। हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ये अवेयरनेस करवाना चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को समझिए, इस सरकार की जिस ढंग से मानसिकता को दिखाता है। हम सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के उस सिस्टम खिलाफ कर रहे हैं जिस सिस्टम के बंदे सरकार के कुछ अधिकारी लोग जो है सरकार को अपने जागीर समझ के जो अपने सिस्टम के अनुसार, अपने अनुसार चलाने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन तमाम तरह के जो भी सोशल मीडिया में वीडियो बनाते हैं, कुछ अपने आप को वैसे पत्रकार है जो अश्लील वीडियो परोसने काम करते हैं। लानत है ऐसे पत्रकारिता के ऊपर जो समाज को आप अच्छे संदेश नहीं देना चाह रहे हैं, अच्छे संदेश नहीं देते हैं। और लानत है वैसी माता और पिता पर, शर्म करना चाहिए उस माता पिता को कि आप अपनी बेटी को जो है पढ़ने लिखने के उम्र में एक नचनिया बना के रख दिए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, पहले जमाने में यदि माँ अनपढ़ होती थी उसका बच्चा पढ़ा लिखा होता था, लेकिन अगर आज के जमाने में यदि उसका अगर बच्चा माँ पढ़ी लिखी हुई तो उसका बच्चा जो है सोशल मीडिया पर आज नचनिया बन के जो है रील्स बनाने का लगातार काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात के लेकर दुर्भाग्य इस बिहार का कैसे ग्रोथ करेगा हमारे बिहार में, और खास करके यूथ पीढ़ी के ऊपर जो है काफी इस तरह का एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस सोशल मीडिया के तौर पर। जो है कुछ हुआ चाहे नहीं हो, अगर आप 10th का एग्जाम दो चाहे ना दो, लेकिन आपके ऊपर एक इंस्टाग्राम आपका आईडी हो चाहे फेसबुक आईडी हो, ये चीज जरूर हो जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा व्यक्ति को ऐसा मेरे वीडियो में तकलीफ भी होगा, बहुत सारा व्यक्ति पूरा वीडियो देखेगा भी नहीं, लेकिन नहीं देखिएगा तो एक आपकी अलग सोच है। लेकिन हमारी व्यक्तित्व और हमारी अधिकार के अकॉर्डिंग जो हमको लगता है हम हमेशा बोलने का प्रयास करते हैं। यदि हम भी अगर अश्लील वीडियो बनाने का प्रयास करते, अगर हम उस ढंग का वीडियो अगर लेते हैं प्रयास करते या सोशल मीडिया पर हम भी बहुत ज्यादा वायरल होते, लेकिन हमें भी लोग फॉलो करने वाले जो भी कुछ है, लेकिन मेरे लिए वो गोल्ड है, वो डायमंड है, इसीलिए कि वो अच्छे लोग हैं, वो तभी हमको फॉलो करके रखे हुए। अरे हमें फॉलो करके क्या रखेंगे? हमारे द्वारा जो कुछ बातों को बेहतर तरीके से आप लोग बीच में रखा जाता है, क्या पता उसे कुछ समझने का प्रयास करते होंगे, समाज में एक अलग संदेश देने का हमको माध्यम बनाते हुए व्यक्ति हमारे वीडियो को शेयर कर देते। तो इसीलिए तो लोग हमें फॉलो करके रखे हैं। कोई किसी का फॉलोवर नहीं होता है, कोई किसी का रोल मॉडल नहीं होता है, बशर्ते जिसके लिए जो अच्छा आप कर रहे हैं, जिसके लिए जो अच्छा लगता है वही उसके लिए रोल मॉडल हो जाता है। हमेशा के लिए कोई कुछ नहीं आया है, नहीं कोई रहने वाला। अभी वर्तमान में आने वाला दिन में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और उस तमाम तरह के नेता लीडर लोग आप लोग बीच में आएंगे, तमाम तरह के फिर से वादा करके जाएंगे।
जिस तरह से अभी वर्तमान में खगड़िया का सांसद ने क्या बोला था कि हर एक पंचायत में एक हम फील्ड देने का काम करेंगे। उसका मैनिफेस्टो जब पढ़ेंगे तो आप लोग अचंभित मानेंगे कि आज जो है चुनाव का लमसम 1 से 1.5 साल 1 साल लमसम होने वाला है, जीतने का पर्पस हो चुका है। उसके बाद भी कुछ भी खगड़िया में बदलाव देखने को मिला आप लोग कहीं? कुछ बदलाव नहीं हो चुका है। आप बाईपास का उद्घाटन कर चुके हैं, उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। इस तमाम तरह से बात जो है उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर कहीं न कहीं जो है इस क्षेत्र में, चाहे विभिन्न क्षेत्र में जो नेता जीत के जाता है तो उसे उठक ताकता नहीं, देखता भी नहीं है उस क्षेत्र में क्या हुआ नहीं हुआ। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है? यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यदि आप सुनते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आसपास के लोगों को जागरूक करने का जरूर प्रयास कीजिएगा एजुकेशन के प्रति। जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, आप एक रोटी के बदले में आधा रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और जब आपके बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो किसी सामने में दबेंगे नहीं। जय हिंद।